श्री वाल्मीकि रामायण। उत्तरकांड 106वां सर्ग। श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्स्य, प्रतिज्ञा भंग करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निसंक होकर मुझे प्राण दंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सब के बीच में सारा वृतांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रहे, कोई कुछ बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने कहा, महाबाहो, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला यह विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, वह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ए सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। जिससे धर्म का लोप न हो, साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके प्राण वायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय फूलों की वर्षा करने लगे। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग चले गए।
भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 106वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।